Hello बच्चों, welcome to this video. This video is for the students who are moving from class 11 to class 12. That means जो बच्चे जेई में 2024 में पहली बार अपीयर होंगे 12th क्लास के साथ, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है। और ये जो बच्चे हैं वो ऑफकोर्स अपना 11th का कोर्स ख़त्म करके अब वो 12th की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, बोर्ड्स की एज वेल एज जेई की प्रिपरेशन की। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में बेसिकली फ्लो क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए टीम कंपटीशन ने क्या कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आई विल गिव दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कोर्स। अगर आप और कहीं पढ़ रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। सेकेंड थिंग इज़, आप जैसे 11 से 12th में जा रहे होगे तो कुछ हो सकता है कि कमियां रह गई हों प्रिपरेशन में, या फिर हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए 12th में पढ़ते समय, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आप एक जर्नी पे स्टार्ट होने वाले हो जिसमें आप रिगरसली डेली 10-12 घंटे पढ़ोगे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो वी शुड मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ राइट। मतलब जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है या फिर हम कोई मिस्टेक्स ना कर रहे हो जो आगे चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन वी विल ऑल्सो डिस्कस, एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल कम टू द कोर्स फीचर। जो भी टीम कॉम्पिटिशन है, हमारा जो प्रखर बैच है जो लॉन्च किया है, उसके कोर्स फीचर्स क्या हैं उनके बारे में वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बच्चे 11 से 12th में मूव कर रहे हैं और अगर उनका कोर्स ख़त्म हो गया है, ये बेसिकली जो बैच है वो उन बच्चों के लिए जिनका क्लास 11 का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया होगा या फिर 80-90% ख़त्म हो गया होगा और अब वो अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो जल्दी सिलेबस ख़त्म करके लास्ट में एक बार रिवाइज कर सकें। और जो जेई का पेपर जल्दी होगा इस बार, जैसे 2023 में हो रहा है, जनवरी के अंदर ही हो रहा है, तो डेफिनेटली 2024 में जनवरी के अंदर ही पहला अटैम्प्ट होगा जेई मेंस का, जिसके अंदर सबसे कम कंपटीशन होता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने हेड स्टार्ट लिया है, जो अपना 12th का प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए वी हैव ब्रॉट दिस कोर्स, दैट इज़ प्रखर 1 23-24। तो एक बार मैं दोबारा बता दूँ, ये उन बच्चों के लिए कोर्स है जो बच्चे 11 से 12th में मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर केवल 12th का जो पोर्शन है वही पढ़ाया जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 11th में कहीं और पे पढ़ रहे होंगे, उनका और हमने जो 11th में चैप्टर पढ़ाए होंगे वो थोड़ा सा मिसमैच होगा। तो ऐसे बच्चों को हम सेपरेट चैप्टर प्रोवाइड कर देंगे। अगर उनका कोई चैप्टर जो हमने यहाँ पे 11th में कंप्लीट कर दिया है और आपने नहीं किया है, तो उसके भी वीडियोज़ आपको एडिशनली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उस तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है। तो जो कोर्स का स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 12 जनवरी 2023। कोर्स जो सिलेबस हमारा जो खत्म हो जाएगा वो 30 नवंबर 2023 तक खत्म हो जाएगा। तो 30 नवंबर तक खत्म होने का मतलब क्या है कि पूरा एक हमें दिसंबर मिलेगा पूरा रिवाइज करने के लिए, एंड जनवरी में जब पेपर होगा तो वी विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डू वेल इन दैट एग्जामिनेशन। जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर है दैट इज़ 425 अप्रॉक्सीमेटली। जो एक लेक्चर है उसका ड्यूरेशन 1.5 आवर का होता है। तो तीनों सब्जेक्ट में टोटल मिला के 425 के अराउंड लेक्चर्स होंगे। जो कोर्स फीस है दैट इज़ 28,500। ये हमने लास्ट ईयर भी यही रखा था और इस साल भी इस बैच के लिए यही फीस है जो भी बच्चा एडमिशन लेता है। क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 to 5 डेज़ पर वीक होगी। मतलब एक वीक में जो 7 डेज़ होगा उसमें से 4 to 5 डेज़ आपकी क्लासेस लगेंगी, और एक दिन में 3 क्लासेस होंगी 1.5 आवर की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। उसके बाद जैसे जो हमारे लेक्चर्स हैं वो ऑफकोर्स रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे। वो जो लेक्चर्स आएंगे वीडियो लेक्चर कोर्स को कवर करने के लिए, वो दिसंबर तक आएंगे, वो नवंबर तक आएंगे, मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग तक 30 नवंबर तक। बट इस कोर्स का जो एक्सेस है वो आपके पास रहेगा 2024 जब तक एडवांस नहीं हो जाता। तो अगर किसी बच्चे को कुछ दोबारा रिवाइज करना है या बाई चांस उसका कोई चैप्टर छूट गया हो वो बाद में करना चाहे, तो दैट फैसिलिटी विल बी देयर, यू कैन कंप्लीट इट। किसी भी तरह की अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो यू कैन कॉल आवर सपोर्ट नंबर दैट इज 7410900901। लास्ट में 906 या 908 भी लगा सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है एडू कॉम्पिटिशन, वहाँ से कर सकते हैं आप जाके। वहाँ पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। प्रखर 1 23-24 जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन का भी प्रखर 1 एक बैच होगा। वैसे आपके लिए तो ये सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, अगर वेब से आपको इनरोल करना है तो online.competition.com वेबसाइट पे जाके भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट
पार्ट था जिसमें हमने कोर्स के बारे में बात किया है। जो भी बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं और अगर वो टीम कॉम्पिटिशन के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं टूवर्ड सक्सेस, तो उनके लिए ये बैच है। अब जो बच्चा 11th से 12th में जाएगा उसको कुछ कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है कि आपका कुछ परसेप्शन हो प्रिपरेशन को लेके, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अर्ली जेई मेन इन 2024। मतलब लास्ट ईयर तो देयर वाज सम कंफ्यूजन के पता नहीं पहला जेई मेंस कब होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आई थिंक यू हैव ए स्टेबल माइंड और आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है। जो जेई मेंस 2024 का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, फर्स्ट सेशन होगा, वो डेफिनेटली जनवरी में ही होगा। 99% हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि इस साल जनवरी में हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली होगा। तो इसलिए उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन करें। और ये भी हम बता देते हैं कि बहुत सारे जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो काफ़ी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी बच्चे फर्स्ट मेन तक तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए जो फर्स्ट मेन है उसमें सबसे कम कंपटीशन होता है सेकंड मेन के कंपैरिजन में। लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट मेन से सेकंड मेन तक जाने में कुछ लोग 30-40 मार्क्स अपने बढ़ा लेते हैं, बट फिर भी उनकी परसेंटाइल जो है वो कम रह जाती है। ये ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो सेकंड मेन होता है यूजुअली उसमें बहुत सारे बच्चे और भी तैयार होकर आ जाते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो स्पेशली जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस जल्दी खत्म कर लिया है, दे हैव एन एडवांटेज इन फर्स्ट मेन सेशन 1। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, 12th विल बी मोर हेक्टिक दैन 11th, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। 11th में बेसिकली जब बच्चा शुरू में आता है, यूजली अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे होगे तो 11th में थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं, क्योंकि 10th से 11th में बहुत ह्यूज जंप आता है। 12th में तुम्हारा देखो बोर्ड भी आएगा, और दूसरा जो क्लासेस होगा, मतलब हर जगह ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि बच्चे ने अगर 1 साल प्रिपरेशन कर लिया है या 6 मंथ प्रिपरेशन कर लिया है, नाउ ही शुड बी यूज टू टेक मतलब हैबिचुअल ऑफ टेकिंग प्रेशर। सो 12th में थोड़ा सा चीज़ें हेक्टिक होगी भाई, तो मैं ये बता देता हूँ। तो इसलिए जैसे 11th में हो सकता है कि किसी बच्चे ने 1 महीना वेस्ट कर दिया हो, फिर उसने दोबारा उठ के दौड़ना चालू कर दिया हो, तो उसके लिए पॉसिबल है चीज़ें मैनेज करना। 12th में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमारा कहीं टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ें छूटे ना, हैफेजर ना हो। हमें एक मतलब स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए, फिर उसी पे चलना है विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग स्कूल एंड जेई प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग चैलेंज जो हर बच्चे के साथ आता है, कि स्कूल को और जेई की प्रिपरेशन को साथ साथ मैनेज करना। तो देखो, इसमें मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला चीज़ तो कोशिश करो कि स्कूल से अगर हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए किसी भी फॉर्म में, तो दैट वुड बी बेटर। अगर हम वो टाइम अपना जेई की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करें, तो बिकॉज दीज 2 ईयर्स आर, जो भी तुम्हारे 1-2 साल हैं, ये दीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर इंटायर कैरियर। जो 30-40 साल का होगा वो इस पर डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, यूजली स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है यूजली, ठीक है, और पढ़ाई होती भी है तो जेई के लेवल की ऑफकोर्स नहीं होती है। तो एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसका डेली स्कूल में 6 घंटा लग रहा है। दूसरा बच्चा जो इस 6 घंटे को जेई की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, और 7-8 मंथ तक अगर वो ऐसे करेगा, तो वो तो बच्चा ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, चाहे दोनों का IQ सेम ही क्यों ना हो। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली पेरेंट्स बच्चे को ऐसे पुश करते हैं, उन्हें लगता है कि करने वाला होगा तो वो ये भी कर लेगा, ये ठीक है, सिलेक्शन होने वाले तो स्कूल के साथ साथ निकाल लेते हैं, तो डेफिनेटली निकाल लेते हैं। बट इसमें ऐसा होगा कि अगर एक बच्चे का पोटेंशियल मान लिया 500 रैंक लाने का है, और उसको स्कूल में जाके बाई चांस उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसका हो सकता है रैंक 5000 आ जाए। तो दिखने में तो उसे दिखेगा कि हाँ सिलेक्शन हो रहा है, बट उसका पोटेंशियल बेकार हो गया, मतलब आगे हो सकता है उसे मन मुताबिक IIT ना मिले, या फिर रैंक मतलब जो ब्रांच है वो ढंग की ना मिले। तो दीज पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड स्कूल से अगर किसी भी तरह का रिलैक्सेशन मिलता है तो दैट वी शुड टेक। और जैसे इस बार 75% का क्राइटेरिया भी है, तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना जो स्कूल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, NIOS से साइड में और भर दें, क्योंकि NIOS में इट विल बी रिलेटिवली ईजियर, वो जो 75% का क्राइटेरिया है उस तक पहुंचना। तो दिस इज जस्ट ए सजेशन, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि हम करना ज़रूरी ही है, दिस इज जस्ट ए सजेशन, मतलब ये तो एक इंश्योरेंस टाइप हो गया हमारे लिए ना। फिर अगर किसी बच्चे का 11th का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखो इसमें डिपेंड करता है कि 11th का कितना पोर्शन बचा हुआ है। अगर मान लिया मैं बोलूँ कि मेरा केवल 30% ही 11th कंप्लीट हुआ है, या 20% ही 11th कंप्लीट हुआ है, तो फिर हमें पहले लग के 11th ही ख़त्म करना चाहिए। फिर इस कोर्स में एडमिशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता। या तो आप हमारे जो प्रखर इंटीग्रेटेड बैच था जिसमें हम 11th और 12th पूरा ही सिलेबस पढ़ाते हैं, ये ठीक है, सीक्वेंशली, उसमें एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू आर कंसीडरिंग ज्वाइनिंग कॉम्पिटिशन। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं कंप्लीट करो।
बट अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। आपकी अपनी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अलर्ट ना रहे हों या फिर डिसिप्लिन ना रहे हो, तो फिर वो डिसिप्लिन लेके आओ। दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे करियर का साल है, ये मतलब करियर सबसे ज़्यादा इसी साल से इफेक्ट होगा तुम्हारा आगे चल के, तो वो मोटिवेशन लेके आओ। या हो सकता है कि कुछ कोचिंग में तुम्हारे अगर गड़बड़ है तो यू कैन यूज़ आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो टू कंप्लीट द सिलेबस, बिकॉज हमने यूट्यूब चैनल पे तीनों सब्जेक्ट में इंटायर सिलेबस डाल रखा है अप टू एडवांस लेवल, तो वो कर सकते हो। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसने 50-60% सिलेबस का रखा हो, तो वो बेसिकली अगर चाहे और अभी से अगर हेड स्टार्ट लेना चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकता है। और 11वीं का सिलेबस जो बचा हुआ है वो, जैसे हमने बोला कि इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी जो प्रखर की होगी वो 4 से 5 दिन होगी, बचे हुए दिन में वो 11वीं के बचे हुए चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। मतलब इट इज़ अप टू यू, या तो एक बार लग के 11वीं खत्म कर लो और 12th जो है वो जो अप्रैल में बैच चालू होगा वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दोनों भी साइमल्टेनियसली चला सकते हो अगर तुम्हारा 70-80% तक सिलेबस हो गया है। और मतलब जो आगे आने वाला टाइम, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं अब 11वीं के एग्ज़ाम दूंगा और ये होगा तो अब मैं पढ़ाई वापस अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी से लेके अप्रैल तक का जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना तुम खुद ही बहुत पछताओगे। ये मैं अभी से बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना, उन्हें लगता है कि 11वीं के एग्ज़ाम इतने बड़े हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 घंटे पढ़ोगे आराम से एग्ज़ाम मैनेज हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि 11वीं में जो जिन्होंने प्रिपरेशन किया हो और उन्हें समहाउ ऐसा लग रहा हो कि यार छोड़ देते हैं, 12th पे ही ध्यान देते हैं, ड्रॉप ले लेंगे, तो आई विल से कि ड्रॉप में और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप लेते समय एक ही चांस बचेगा, तो साइकोलॉजिकल वो प्रेशर होगा कि बस इसी बार निकालना है। प्लस ड्रॉप में तुम्हें उन बच्चों से भी कॉम्पीट करना पड़ेगा जो 2-2 साल फुल पढ़ के आए हुए होंगे। तो अगर किसी बच्चे ने ये सोच रखा है अभी तो मैं अपनी 12वीं पे ध्यान देता हूँ और ड्रॉप लूँगा, तो आई विल से कि दैट ऑल्सो यू शुड रिविजिट, इट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी। फिर ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुछ ये पॉइंट हो गए। उसके बाद जो अभी आपका 1 साल की प्रिपरेशन होने वाली है, उसमें आई विल से कि डूज एंड डोंट्स क्या है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे अगर मान लिया आपने ऑनलाइन से पढ़ना सोच लिया या ऑफलाइन से भी पढ़ना सोच लिया है, तो पहले तो आप अपनी अच्छी तरह रिसर्च करो कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, ये ठीक है। टेक वाइज डिसीजन, उसमें आराम से टाइम लो, 5-6 दिन सोचो आराम से, ये ठीक है। इधर उधर से डिस्कशन करो। जब एक बार तुम्हारा ये चीज़ फिक्स हो जाए कि मेरे को ये इंस्टीट्यूट जम रहा है, ये टीचर सही लग रहे हैं और ये जेन्युइन लग रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यही फॉलो करना है, ये ठीक है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एंड वो यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, ये ठीक है। बट एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऐसे प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, ये वाला मैं मटेरियल करूँगा और यहाँ से टेस्ट दूंगा, ये डिसाइड कर लिया, या फिर मेरे को ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। जब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो यू शुड स्टिक टू इट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक बार डिसाइड किया, मेहनत करनी चालू करी, फिर उन्हें लगा कि यार ये तो सही नहीं है, फिर उन्हें जंप मारा, तो उसमें जो 1-2 महीना है वो तो वेस्ट होता ही है, साथ में कॉन्फिडेंस और ब्रेक होता है। और जैसे मैंने बोला कि 12th इज गोइंग टू बी प्रीटी हेक्टिक, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप होगा नहीं। तो ऐसे कि रिसर्च प्रॉपरली, वंस यू हैव डिसाइडेड स्टिक टू इट, ये ठीक है, बार बार चेंज नहीं किया। दूसरा, डू नॉट रन आफ्टर टू मैनी बुक्स एंड मटेरियल। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ये बुक खरीद ली, वो बुक खरीद ली, कर कुछ नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है तो फॉलो देयर मटेरियल। अगर वो नेशनल लेवल का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो उनका मटेरियल ही अच्छा होगा आपको, तुम उसी को फॉलो करो। जैसे हम जो कॉम्पिटिशन में देते हैं वो टोटली ग्रेडेड मटेरियल देते हैं, मतलब एक्सरसाइज 1 हमारी मेंस के लिए होगी, एक्सरसाइज 2 एडवांस के लिए होगी, फिर एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गए, फिर हमारी एक्स्ट्रा एज हो गई उन बच्चों के लिए जो टॉप 500 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं। और इतना भी अगर कोई बच्चा कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद भी हम उसको एक्स्ट्रा DPPs वगैरह देते हैं और एडवांस क्वेश्चन की। तो उस बच्चे को कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत ही नहीं है, उसे कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर तुम बहुत ज़्यादा सोर्सेज से करना चालू करोगे, हमने एक बुक चालू की, फिर मेरे को पता लगा यार इस बुक में तो उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ग्रेडेड है ही नहीं, फिर मैंने छोड़ के दूसरी बुक चालू की, तो ये हैफेजर्ड होता है प्रिपरेशन। और इससे मतलब प्रिपरेशन के जो बेस है वो तुम्हारा सही नहीं बनेगा, तो इसको वी शुड अवॉइड। बहुत सारे बच्चे ये वाली प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम आती है उनकी प्रिपरेशन, इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा नंबर क्या है, टेलीग्राम इज़ ए फ्री पॉइजन सो बी वेयर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम पे जाके कोई मटेरियल ढूंढेंगे, PDF ढूंढेंगे। तो देखो आई विल से कि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग उसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि उसमें बहुत टफ क्वेश्चन की PDF डाल दी कि ये करके दिखा।
अब पहली बात तो जो बच्चा देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अगर वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, मटेरियल कर रहा है, उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, तो वो इधर उल्टे सीधे पीडीएफ को सॉल्व करने में, चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करे। ये ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की बुक्स से कभी कुछ करने बैठ गए, कभी कुछ करने बैठ गए, उससे काम नहीं चलेगा। जो प्रिपरेशन है, जो IIT JEE है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आवर फोकस और टाइम, तो दैट ऑल्सो यू शुड कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट फोर्थ इज, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो ये मेक श्योर करें कि बैकलॉग ना हो। ये ठीक है, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे हम जरूर अप टू डेट रहें। जो संडे है उसको एज ए बफर रखें, और किसी भी तरह का अगर मान लिया हमारे वीडियो छूट गए हैं देखने से, तो वो संडे को जरूर कंप्लीट करें। अगर ऐसा करोगे तो प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बैकलॉग बिल्कुल ना होने दें। फिर फिफ्थ पार्ट है बी प्रैक्टिकल। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको सोचते हैं उनको 200 के अंदर रैंक लानी है, 100 के अंदर रैंक लानी है, 10 के अंदर रैंक लानी है, और जब वो मार्क्स देने जाते हैं, मान लिया टेस्ट देने जाते हैं, तो फिर उनके मार्क्स आ रहे हैं 300 में से मान लिया 45, 55। तो यू शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब जो सक्सेस की सीढ़ी है वो ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी से मैं डायरेक्टली 50वीं सीढ़ी पे जंप मार दूँ, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही बढ़ेगा। तो अगर किसी मान लिया 45, 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि मैं 100 मार्क्स कैसे लेके आऊँ। उसका मतलब क्या है कि जो भी उसका मटेरियल उसमें वो मेंस लेवल के क्वेश्चन पहले जरूर करे, उसी के थ्रू सक्सेस का रास्ता जाता है। सीधा 45 से 245 मार्क्स नहीं होगा, सीधा वो धीरे 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 मार्क्स बढ़ेगा जब आप लगातार मेहनत करोगे। तो बीइंग प्रैक्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे ऑनलाइन बैठ के टाइम वेस्ट करते रहेंगे कि मैं क्या करूँ 100 रैंक लाने के लिए। भाई पहले तुम पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई दूसरा कुछ भी बोल रहा है वो तुम्हें टाइम वेस्ट कर रहा है, तो दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। 6th पॉइंट है अवॉइड गाइडेंस सजेशन फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञान देने लग गए हैं, बहुत सारे चैनल बन गए हैं। मतलब एक बच्चा जिसने खुद प्रिपरेशन की, भले ही उसकी 100 के अंदर रैंक आ गई, मैं तो ये बोलता हूँ 100 के अंदर भी रैंक आ गई, तो उसके पास तो एक ही टेस्ट केस है। मतलब उसके पास एक ही टेस्ट केस है, तो जो भी उसने थ्योरी बनाई होगी वो उसी अपने ऊपर बनाई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदों पे और बनाई होगी जो उसके फ्रेंड्स होंगे। वैसे भी जिसकी 100 रैंक आई होगी उसकी फ्रेंडशिप का सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं कि उसको 50 लोगों के बारे में ये पता है कि इसकी जर्नी कैसी है, इसकी जर्नी कैसी है। तो सच काइंड ऑफ पीपल आर नॉट, जिसे हम बोलते हैं ना कि ट्रू गाइडेंस। मतलब उन्होंने सेलेक्ट हो गए, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ जो प्रॉब्लम थी वो सभी के साथ प्रॉब्लम होगी। ये ठीक है, जो रैंक 100 के अंदर बंदा लाता है उसकी अलग प्रॉब्लम होती है। ये ठीक है, उसको अलग तरह का मटेरियल दिया जाता है। जो 500 के अंदर लाता है वो अलग बंदा हो गया, 5000 वाला बंदा अलग हो गया, 10,000 वाला बंदा अलग हो गया। तो इसलिए आई वुड से कि जहाँ पे भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, उनके जो एक्सपीरियंस टीचर है उन्हीं से बात करो, क्योंकि उन्होंने हज़ारों केस देख रखे होंगे। आप किसी भी रैंक बैंड में हो, मान लिया मैं बोलूँ कि मेरा जो अभी प्रिपरेशन है वो तो 6-7 हज़ार के आसपास चल रहा है, तो वहाँ से हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ऊंची जंप मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मुंह के बल गिरें और जो 5000 रैंक आने वाली हो वो भी ना आए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव मैटर कि हम अप्रोप्रिएट पर्सन से गाइडेंस मांगें, रादर देन के ऐसे भैयाओं से गाइडेंस मांगें जिनको 1-2 चीज़ें पता है, मतलब अपने बारे में पता है। हो सकता है कि उसको बहुत ट्रिवियल सी बात लगे, उसका दिमाग खूब तेज चल रहा हो, बट ऐसा तो नहीं कि सभी का दिमाग इक्वली तेज चलता है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है, हो सकता है उसकी टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग हो डेफिनेटली, और जो 5000 पे बंदा होगा उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। अगर वो जो 50 के अंदर बंदा रहे उसकी स्ट्रैटेजी से पेपर करने बैठ जाए, मर जाएगा, उसका तो रैंक ही कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑथेंटिक गाइडेंस ढूंढें, मतलब टीचर्स को फॉलो करें, सीधी सी बात ये। 7th पार्ट ये है कि बच्चे रिवीजन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। हमें एवरी मंथ पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहिए अपने नोट्स के थ्रू, एक बार रीडिंग लगा लें बस, ताकि चीज़ें हमारे ब्रेन में फ्रेश बनी रहें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेगुलर टेस्ट दें। कुछ बच्चे मार्क्स, मतलब वो सोचते हैं कि मार्क्स मेरे आएंगे नहीं, इसलिए वो टेस्ट छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर टेस्ट दें, मार्क्स भले कुछ भी आए, बिकॉज दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करते हैं, टफ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, फिर 50 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, एक्यूरेसी, 50 चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे बिल्ड होती हैं जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे। बिल्कुल लास्ट में जाके अगर आप सोचो कि मैं 6 टेस्ट दे दूंगा सब कुछ हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी आई वुड से। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें अपनी प्रिपरेशन में। अच्छा, जो टीम कॉम्पिटिशन प्रखर बैच लॉन्च कर रहा है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में। रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स आएंगे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, बट दे विल बी शेड्यूल्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन।
फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल भेजा जाएगा ताकि स्क्रीन टाइम बच्चे का कम हो सके। एंड डिजिटल मतलब मटेरियल जो रहेगा वो ऑफकोर्स आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पे भी रहेगा, जिसको डिजिटली भी अवेल कर सकते हैं। उसका इंटायर टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन विल बी अवेलेबल। पीरियोडिक टेस्ट हमारे एवरी थर्ड संडे को टेस्ट कराया जाता है और उसका डिटेल्ड एनालिसिस बच्चों को दिया जाता है। डाउट क्लियरिंग इज़ बेस्ट फ्रॉम टीम कंपटीशन, एवरी वन नोज दैट कि आप अपने टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं। पहली बार तो हमने सारा सोल्यूशन दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमारा डेली जूम का लाइव डाउट काउंटर लगता है, वहाँ पे आके आप डेली अपने डाउट दूर कर सकते हैं। और 24/7 गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट थ्रू व्हाट्सएप, मतलब किसी भी तरह का प्रिपरेशन में कुछ हो कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, किसी भी तरह की चीज़ें, तो टीचर्स आर अवेलेबल फॉर इंटायर गाइडेंस। मतलब एक बार जब बच्चा कंपटीशन के अंदर एडमिशन ले लिया तो जो टोटल गाइडेंस है हर तरह का, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से फॉर्म आने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सारा गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। तुम्हें और कहीं पे भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई और मटेरियल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बच्चा और कुछ कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा। ये ठीक है, बिकॉज हमें पढ़ाते हुए 20-25 साल हो गया है, तो इसमें हमसे ज़्यादा मटेरियल थोड़ा तो हम ढूंढ लोगे ऑफकोर्स। ये ठीक है, तो अगर मान लिया हमारा सारा मटेरियल खत्म हो जाता है, विच इज़ इम्पॉसिबल, 99.99% बच्चे उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा मटेरियल है जो हमने ग्रेडेड मटेरियल दे रखा है ना, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टॉप 10 रैंक। बाई चांस अगर गॉड गिफ्टेड हो और तुमने वो मटेरियल खत्म कर लिया, देन यू कम टू अस, वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। एंड ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, बोर्ड से रिलेटेड हम रिवीजन क्लासेस भी देते हैं। मतलब ओवरऑल जो गाइडेंस होता है ना बच्चे को, या बिट सेट के का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम टेस्ट भी देते हैं, बिट सेट बूस्टर भी देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। टोटल गाइडेंस मतलब किसी भी तरह के जो मतलब जेई देने वाले बच्चे जो यूजली 1-2 एग्जाम और देते हैं, उन सबसे रिलेटेड हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी के अंदर रिवीजन कोर्स है, सब कुछ इसी के अंदर, इसी फीस के अंदर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो वंस यू हैव इनरोल्ड इनटू दिस बैच, तुम ऐसे बोल सकते हो तुम्हारा काम केवल पढ़ना होगा, बाकी सारी टेंशन विल बी टेकन बाय अस। अगर तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी डाउट पूछना है तो यू कैन कॉल एट दिस नंबर 7410900901, लास्ट में 906 या 908। और www.competition.com हमारी वेबसाइट है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं टू नो फर्दर अबाउट अस इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। टॉप 5 रीज़न टू ज्वाइन टीम कॉम्पिटिशन, उसमें क्विकली चले जाते हैं। सबसे पहले सिंसियर स्टडी, नो टाइम वेस्टेज। बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ाई के नाम पे मतलब सर्कस चला रखा है। हमारे यहाँ पे क्या होगा कि केवल सिंसियर स्टूडेंट्स आर वेलकम। अगर आप ये सोचते हो कि हम हंसी खुशी शायरी होगी, गाने गाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, केवल सीरियस पढ़ाई होगी। मतलब हमारा पूरा फोकस है कि जो बच्चे का आगे 30-40 साल का करियर है वो इस साल पे डिपेंड करता है, तो ही शुड गिव हिज 100% एंड वी आर गिविंग आर 100%, नो टाइम वेस्टेज। ये ठीक है, केवल पढ़ाई और कुछ नहीं। ये ठीक है, नो नौटंकी, कुछ किसी भी तरह की फालतू की चीज़ें नहीं जिससे टाइम वेस्ट होता हो। किसी को अगर इस तरह के मज़े करने हो तो प्लीज़ इस बैच में एडमिशन ना लें। मैं ऐसे ओपनली बोल रहा हूँ कि पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो ही ले। ये ठीक है, उससे हमारा रिजल्ट भी ख़राब होता है। अगर कोई उल्टा सीधा बच्चा आ जाता है ना मस्ती करने वाला, वो दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट करता है, इसलिए वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सेकेंड क्या है, जेन्युइन एंड नोबल इंटेंट। जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने IIT JEE का इंटायर सिलेबस मेन से लेके एडवांस तक का पूरा तीनों सब्जेक्ट का यूट्यूब पे डाल रखा है। ये ठीक है, तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है और अगर किसी भी रीज़न से, इकोनॉमिक रीज़न से या किसी भी रीज़न से ही इज़ नॉट एबल टू स्टडी इन पेड बैच, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। और वहाँ पे यू विल फाइंड के 100 के बच्चे भी यूज़ करते हैं उसको, बहुत सारे बच्चे अभी भी। एंड दैट इज़ द ओनली ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हमने डाल रखा है, जिसमें रत्ती भर भी कमी नहीं है और बच्चा उससे 100 के अंदर रैंक ला सकता है। बेस्ट ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स, वी आर द ओनली पर्सन, मतलब इतने बड़े बड़े यूनिकॉर्न बच्चे हैं जो बने पड़े हैं, जो अपने रिजल्ट आते समय कुछ भी फिगर बोल के भाग जाएंगे और फिर कभी बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। हमने प्रॉपर्ली उसको सेलिब्रेट किया है, एक एक बच्चे का नाम दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे सारे टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, बच्चों के वीडियो एंड टेक्स्ट टेस्टिमोनियल दैट यू कैन स्टडी योरसेल्फ। चैनल पे हमारे यूट्यूब के अंदर कमेंट पढ़ सकते हो, जो ऐसा नहीं कि आज ही मैंने डाल दिया हो, पिछले 8-10 साल से वो कमेंट्स वहीं पे पड़े हुए हैं बच्चों के द्वारा, तो उसको पढ़ के यू विल गेट द फीलिंग के व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट।
ठीक है। ऑफ कोर्स जो हमारे पास फैकल्टी है वो कोटा में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जिन्होंने 10-10 12-12 साल तक कोटा में पढ़ाया हुआ, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। और जो मटेरियल है वो उनके द्वारा डेवलप किया गया, क्योंकि मटेरियल ऑल्सो इज वेरी इंटीग्रल पार्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कहीं से भी इन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया और डंप कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपरली साइंटिफिक थॉट प्रोसेस देके उसको प्रॉपरली अरेंज किया गया है। उसके बाद ऑफकोर्स रेलेवेंट टेस्ट बनाए जाते हैं कि बच्चों का कैसा भला हो, किस तरह का पेपर आ रहा है, इस बार पेपर कैसा है, वो सारी रिसर्च इसके अंदर जाती है। एंड डाउट सॉल्विंग एज आई हैव सेड के इज़ द बेस्ट इन कॉम्पिटिशन। उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस के बारे में भी आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। फिर लीडर इन इनोवेशन इन टीचिंग, मतलब जिस तरीके से आईआईटी चेंज हो रहा है भी पिछले 3-4 सालों में, उस हिसाब से हमने भी बहुत डायनामिकली रिस्पॉन्ड दिया है। चाहे वो हमारा आइकॉनिक कोर्स कैट्स हो गया हो एडवांस के रिवीजन के लिए, चाहे चैम्प हो गया हो मेंस के रिवीजन के लिए, या फिर फास्ट लेन हो गया हो, इस तरह के इनोवेशन हम हर साइकिल में करते जा रहे हैं, जिसको बाकी लोग कॉपी करते हैं। मतलब यू कैन सी कि हमारा फास्ट लेन कब आया और बाकी लोगों का उसी कॉन्सेप्ट पे वो जो नकल उन्होंने उतार के किया है वो कब आया। तो यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर द लीडर, थॉट लीडर्स जिसे वो बोलते हैं ना, इन दिस। तो बाकी लोग भले ही हमारा कॉपी कर लें, बट हम हमेशा उस साइकिल में एक साइकिल आगे हैं, मतलब एक साइकिल एडवांस है। वो इस साल बाकी के जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो इस साल वो करेंगे जो हमने पिछले साल किया था, ऑफकोर्स, क्योंकि वही वो देख पाएंगे कि इस साल हम क्या इनोवेशन लाएंगे, दे विल बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। तो दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो आई होप आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम एंड दिस वीडियो विल बी यूजफुल। आप कहीं पे भी पढ़ें, मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड एंड ऑल द टाइम यू शुड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि ये साल मेरे करियर का साल है, इस साल से कोई मजाक नहीं। ये ठीक है, आई विल गिव माई 100% इन दिस ईयर। और जो भी मस्ती वस्ती करनी है अभी तक भी की होगी और आगे भी पूरा टाइम मिलेगा। एक बार आईआईटी में, अच्छी आईआईटी में अच्छी ब्रांच से जाएंगे तो वहाँ पे भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। विद दिस नोट आई विल से ऑल द बेस्ट।